दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से 2000 से अधिक पदों पर जो हैं वो वैकेंसीज निकाली जाएंगी, जिनमें 70 से ऊपर कैटेगरी में ये वैकेंसीज जो हैं वो रहने वाली हैं। इनके लिए 2 साल का एज रिलैक्सेशन अभ्यर्थियों को दिया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2022 के बाद जो है वो कोई भी एडवर्टाइजमेंट जारी नहीं हुई है। और सरकार ने सत्ता में आते पहले ही सबसे पहले जो काम किया था वो आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश जो पहले कर्मचारी बोर्ड था उसको बंद किया था। और फिर उसके बाद जो है वो चालू किया है, तो दोबारा से इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम और जो स्टाफ है वो नया इन्होंने भर्ती किया है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि अब जो वैकेंसीज है वो कब आएंगी और इनके लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल होगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, और जो वैकेंसीज हैं वो कौन कौन सी रहने वाली हैं। इसके ऊपर पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी कि कैटेगरी वाइज कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, तो वो चाहें तो आप देख सकते हैं। आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊँ कि आपको जो आवेदन करना होगा वो यहाँ पे आपको आकर ऑनलाइन अप्लाई के ऑप्शन पर आकर अपनी आईडी बनवानी होगी। सबसे पहले तो आप खुद भी बना सकते हैं, या लोकमित्र केंद्र या किसी फ्रेंड से भी आप बना सकते हैं, अपने खुद के फ़ोन से भी आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, और आपका अगर आधार कार्ड फ़ोन नंबर से अटैच्ड है तो आप आसानी से यहाँ पे बना सकते हैं। उसका ट्यूटोरियल भी मैंने एक बनाया था, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। ये सिंगल विंडो सिस्टम मतलब आप एक बार अप्लाई करेंगे तो जितनी बार भी वैकेंसीज आएंगी आप उस एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपको बार बार अपनी आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि HPPSC शिमला में होता है। तो यहाँ पे आपको जो है वो अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर आकर अप्लाई करना है। बाकी बात करते हैं जो न्यूज़ चली है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवर एज अभ्यर्थियों को भर्ती में मिलेगी 2 साल की रियायत। तो यहाँ पे कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं जिनके लिए एज 18 से 26 या फिर 18 से 28 या 18 से 37 साल तक होती है, और वो कैंडिडेट ओवर एज हो चुके हैं, क्योंकि 2022 सितंबर में ये लास्ट वैकेंसीज निकाली गई थी, जो कि 1800 के करीब जो है वो वैकेंसीज थी। और 70 से ऊपर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट कोड के लिए जो वैकेंसीज निकाली गई थी। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि उन कैंडिडेट को ओवर एज में जो है वो रिलैक्सेशन मिल जाएगी, चाहे वो 18 से 45 वाला क्राइटेरिया हो, चाहे 18 से 28 या 18 से 26। तो ये एक थोड़ी सी अच्छी खबर है, क्योंकि जो अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके थे इतने टाइम तक वेट करते हुए, तो सरकार ने उनके हक में थोड़ा सा फैसला दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य चयन आयोग की बैठक में दिए निर्देश, क्योंकि पिछले कल ही ये बैठक हुई है, तो उसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि आपको 2 साल का एज रिलैक्सेशन देना पड़ेगा अभ्यर्थियों को। और उसके बाद बात करूं तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभिन्न कारणों से भर्ती के लिए आवेदन करने से छूट गए अभ्यर्थियों की आयु सीमा में 2 साल तक के छूट देने की निर्देश दी है। तो मतलब एक यहाँ पे सीधा सीधा निकल के आता है कि नए कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने 2022 में अप्लाई नहीं किया था, या उस टाइम उनकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं हुई थी, जैसे कि JVT के लिए थे तो जिनका डिप्लोमा उस टाइम पूरा नहीं हुआ था, या फिर सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई थी, तो अब उनकी ग्रेजुएशन भी पूरी हो चुकी होगी, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। राज्य चयन आयोग इन निर्देशों पर आगामी 2000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती करने वाला है, क्योंकि अब जो कुछ वैकेंसीज जो वो बड़ी भी होंगी और कुछ वैकेंसीज को विड्रॉ भी किया होगा, तो इस हिसाब से इन्होंने मोटा मोटा बताया कि 2000 के करीब जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में वैकेंसीज भरेंगी, जिसमें कि सब इंस्पेक्टर हो गया, JOIT हो गया, इंस्ट्रक्टर की ITI में पोस्टें काफ़ी ज़्यादा हैं, और JVT की हो गई, ऑडिटर हो गया। इस तरीके से काफ़ी सारी वैकेंसीज ऐसी हैं जो यहाँ पे भरी जाएंगी। अगर आपको डिटेल्ड में चेक करना है तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया है, कौन कौन सी वैकेंसीज भरी जाएंगी वो भी आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। और भर्तियों के लिए राज्य चयन आयोग 10 मार्च से आवेदन लेना शुरू करेगा। इस बात में ज़्यादा सच्चाई नहीं है, क्योंकि 10 मार्च से शायद ना हो ये एडवर्टाइजमेंट शुरू, क्योंकि इन्होंने बताया कि 20 मार्च तक इनको अपना सिंगल विंडो सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, उसके बाद ही शायद से ये वैकेंसी जो हैं वो भरी जाएंगी। तो 10 मार्च तक यहाँ पे ये आवेदन लेना नहीं शुरू कर सकते हैं, कुछ आगे हो सकती है डेट एक्सटेंड, क्योंकि अभी तक इनका सिंगल विंडो सिस्टम जो है पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। तो 20 तारीख तक इनको डेडलाइन दी गई है। अगर उससे पहले ये ख़त्म कर लेते हैं, उसको डेवलप कर लेते हैं, तो शायद से ये 10 मार्च से आवेदन लेना शुरू करते हैं। लेकिन जब भी कोई भी एडवर्टाइजमेंट आएगी या फिर इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम ओपन होगा, तो मैं आपको ज़रूर उस बारे में इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे दूंगा। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को प्रदेश के राज्य चयन आयोग हमीरपुर की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पूर्व में मंत्रिमंडल बैठक में जो अनुमोदित 6 पोस्ट कोड के 660 पदों पर भर्ती परिणाम को शीघ्र जारी करने की
जो है वो अनुमति दी है। तो इन्होंने बताया कि जो 6 पोस्ट कोड हैं और यहाँ पे 660 वैकेंसी इसके अंदर भरी जानी थी। उनके रिजल्ट तो डिक्लेयर कर दो यार, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो भी पेंडिंग है। और साथ ही उन्होंने विभिन्न विभागों में, बोर्डों में या फिर निगमों में, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पे टूरिज्म डेवलपमेंट हो गया या फिर मार्केटिंग बोर्ड हो गया या फिर कॉरपोरेशन बोर्ड हो गया, उन सभी में जो है वो 2000 से अधिक पदों पर जो वैकेंसीज क्लास 3 की राज्य चयन आयोग ही करेगा। इसमें से कुछ वैकेंसीज जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर भी होने वाली हैं। तो अगर आपने अभी तक अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं की है तो वो भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे अब जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। और आप सभी को पता है कि 2 एग्ज़ाम जो है वो सरकार ने प्रपोज किया है कि 2 एग्ज़ाम आपके लेने हैं। इन पदों में वे पद भी शामिल हैं जो पूर्व हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो विज्ञापित किए गए। तो जो मैंने आपको बताया है कि 2022 में वैकेंसीज भरी गई थी, वो भी इसमें शामिल है और कुछ वैकेंसीज ऐड ऑन भी की गई होंगी। इसके अलावा HPRCA को हाल ही में प्राप्त नए अधिसूचित पदों को भरने के लिए कहा गया। तो जो नई वैकेंसीज दी गई हैं वो भी भरनी है और साथ में जो प्रीवियस हैं वो भी भरेंगे और उनके लिए भी द्वार से आवेदन मांगे जाएंगे। और इन्होंने बताया कि राज्य चयन आयोग उन उम्मीदवारों को 2 वर्ष की छूट देने के लिए कहा गया जो विभिन्न कारणों से आवेदन करने से वंचित रह गए थे। तो मुख्यमंत्री ने कहा, वर्तमान प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी क्षेत्र में पारदर्शिता तरीके से योग्यता और आधार पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि पिछली भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार प्रदान करने में विफल रही है और उसके कार्यकाल के दौरान जो है वो प्रश्न पत्र भी लीक होते रहे हैं, जिस वजह से इन्होंने पुराना जो राज्य चयन आयोग था वो बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि आयोग जो है वो पारदर्शिता और कंप्यूटर आधारित टेस्ट लेगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपके होंगे और युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों को सुविधा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 20 मार्च 2025 तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन के तहत जो है वो डेवलपमेंट सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो डेवलप कर लेगा। उसके बाद आपके लिए आवेदन मांगे जाएंगे और शीघ्र ही आपके CBT एग्ज़ाम जो हैं वो लिए जाएंगे। सीडेक कंपनी इन्होंने हायर की है शायद से, क्योंकि पीछे न्यूज़ भी आ रही थी कि सीडेक कंपनी के द्वारा ही आपके जो हैं वो आवेदन लिए जाएंगे, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ये अपडेट थी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए कौन कौन सी वैकेंसी है वो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। और 2000 से ऊपर पदों पर जो है वो वैकेंसी शुरू होंगी और इस भर्ती प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए पिछले कल ही बैठक हुई है। तो उस बैठक में ये निर्णय लिया गया है। आपको इस न्यूज़ के चलते क्या लगता है कि ये सच में वैकेंसीज आएंगी या और अभी टाइम लगने वाला है, वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और कौन कौन सी वैकेंसी है वो देखने के लिए ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जब भी ये नोटिफिकेशन आउट होगा राज्य चयन आयोग की तरफ से तो उसके बारे में अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जल्दी ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। टिल देन गुड बाय दोस्तों।